वेलकम बच्चों। आज हम लोग बट्टे के वीडियो में उपस्थित हैं। हम लोग आज बट्टा निकालना सीखेंगे। तो आज बट्टे के चैप्टर में हम ये देखेंगे कि बट्टा क्या होता है। पहले बट्टे के बारे में पूरी जानकारी ले लें कि नहीं बट्टा क्या होता है। तो देखिए, बट्टे का साधारण अर्थ देखें यदि हम, बट्टे का साधारण अर्थ जो होता है कटौती होती है। यदि किसी भी चीज में यदि कटौती हो रही है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु पे क्या है, बट्टा लग गया है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कभी आप 10 रुपए की नोट लें और 10 रुपए की नोट फट गई हो तो दुकानदार का तब ये 1 रुपये 2 रुपया बट्टा कटेगा। अर्थात हमारा जो मूलधन है उसमें जो है 2%, 3%, 4% जो भी कटौती हो जाती है वही हमारा क्या है, मूलधन है। जैसे मान लीजिए 10 रुपए की कोई वस्तु है, अब उसे हम कितने में बेच रहे हैं, 9 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमें यहाँ पर 1 रुपए का बट्टा लग गया। ठीक है, अर्थात इसे एक प्रकार की हानि भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा बट्टे का मतलब यही होता है कि यदि कोई वस्तु हमारे 10 रुपए की है, यदि वह 9 रुपए में बिक रही है तो हमारा 1 रुपए का क्या होगा, बट्टा। या कहेंगे 10 रुपए की वैल्यू 9 रुपए के वैल्यू के इक्वल हो जा रही है तो यहाँ पर हमारा जो है 1 रुपए का बट्टा हो गया। जैसे हम आपको समझाए थे कि मान लीजिए 10 रुपए के हमारे पास नोट है, अब दुकानदार के पास वो फटी हुई है नोट, हमारी क्या फटी हुई होने के कारण अब दुकानदार उसे क्या कर रहा है, 1 रुपए कम दे रहा है। अर्थात जो वैल्यू उसकी 10 रुपये होनी चाहिए वहां पर हमें वैल्यू उसकी मिल रही है 9 रुपीज। तो इस तरह ये हमारी जो नोट होगी वह 1 रुपए बट्टे पर हो गई। तो इस तरह की किसी भी निर्धारित मूल्य में यदि हम कुछ कटौती कर देते हैं तो उसे ही हम बट्टा कहते हैं। जब मान लीजिए सपोज दैट एक वस्तु है जो 150 रुपये उसका मूल्य है, वस्तु का मूल्य कितना है, 150 रुपये की है, लेकिन उसे बेचा जा रहा है 120 रुपये में, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमें 30 रुपये का बट्टा लग गया। ठीक है, 30 रुपया होगा, यहाँ पर क्या हो गया, 30 रुपये का बट्टा। तो इस तरह यदि कोई भी वस्तु अपने निर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर यदि बेची जा रही है तो हम कह सकते हैं कि वो वस्तु बट्टे पर बेची जा रही है। वो बट्टा परसेंटेज पर होगा, वो क्या परसेंट का होगा उसके अनुसार निकालेंगे। जैसे यहीं पर आपका है, यदि हम यहाँ पर देखिए 150 की वस्तु को 120 में बेचे हैं तो हमें 30 रुपये का बट्टा लगा। यदि इसको प्रतिशत निकालना है तो सीधे सीधे आप करेंगे 30 गुणते 100 बट्टे की राशि गुणे 100 बटा में आप कर देंगे अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य आपका कितना था, 150 था। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 0, 5 दूना के 10, 5 या 15 करिए, यहाँ पर कटा दीजिए 10, 10 दूना के 20, अर्थात हमें 20% का बट्टा लगा है। कितने का बट्टा लगा है, 20% का। तो इसी तरह यदि आपके बट्टे क्रमिक हो, यदि कई बट्टे एक साथ लगे हो तो हम उसे क्रमिक बट्टे कहते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, जैसे हमारी एक वस्तु जिसका मूल्य 100 रुपया है, उसे पहले 5% के बट्टे पर बेचा गया, फिर 20% के बट्टे पर बेच दे, फिर उसे 15% के बच्चे पर, मतलब कई परसेंट के बट्टे पर यदि बेचा जाए तो ऐसे बट्टे को हम क्रमिक बट्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रमिक बट्टे। जब एक ही वस्तु पर बार बार बट्टा लग रहा हो तो हम उसे क्या कहेंगे, क्रमिक बट्टे। ठीक है, और मान लीजिए पूछ दे कि यह 3 क्रमिक बट्टे किसके समतुल्य हैं। यदि इन बट्टों का समतुल्य बट्टा यदि आपको कभी भी निकालना हो तो आप 100 में से 100 के इतने परसेंटेज निकाल कर माइनस कर देंगे। 5 बटा में 100 गुणे 20 बटा में 100 गुणे 15 बटा में 100, यदि इसको सॉल्व कर देते हैं तो आपके इस तीनों बट्टों के समतुल्य बट्टे की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी कि नहीं, हमारा समतुल्य बट्टा कितना होगा। यदि आप मान लीजिए आपके 3 बट्टे क्रमागत देकर पूछ दे कि इन तीनों बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा, एक ही समतुल्य बट्टा। ठीक है, तो ऐसे बट्टों को निकालने के लिए हम करेंगे 100 माइनस 100 का 5%, 20% और 15% निकाल कर सॉल्व कर देंगे। तो जो भी वैल्यू प्राप्त होगी वह हमारा इन तीनों बट्टों के समतुल्य बट्टा प्राप्त हो जाएगा। तो हम हम लोग जो है आज इसी प्रकार के क्वेश्चनों पर आज डिस्कस करेंगे या देखेंगे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं तो कैसे सॉल्व किए जाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक प्रश्न ले रखा है कि एक सामान का अंकित मूल्य देखिए 1000 रुपये है, जो उसे 10%, 5% और 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सपोज दैट एक कंपनी जो एक वस्तु है 1000 रुपये, उस पर अंकित मूल्य निर्धारित करती है, वह रिटेलर को 10% पर, ठीक है, जो उसके बाद जो थोक विक्रेता है उसको 5% पे
और बट्टे पर बेचता है, और जो आपका फुटकर विक्रेता उसे 20% बट्टे पर बेचता है, तो 1,000 रुपये की वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं कि एक वस्तु हमारी जो जिसका मूल्य 1,000 है, उसे पहले 10% बट्टा पर, फिर उसे 5% बट्टा पर, उसके बाद फिर उसे 20% के बट्टे पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। सबसे पहले आप इसका अंकित मूल्य लिख लीजिए। तो यहाँ पर पहले निकालें, कैसे देख लीजिए। यहाँ पर अंकित मूल्य निकालिए। विक्रय मूल्य बराबर आपका होगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य निकालते तो आप पहले अंकित मूल्य लिखेंगे, अंकित मूल्य। इसके बाद जितने भी आपके बट्टे होंगे, ठीक है, क्रमिक बट्टे, क्रमिक बट्टे, हम क्रमिक बट्टों का मान रख देंगे तो हमारा निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 1,000 है, तो 1,000 करेंगे। पहला बट्टा हमारा 10 है, तो मान लीजिए हम 100 रुपए की वस्तु को ही खरीदते हैं और उस पर 10% बट्टा लग गया, तो हमारा बचा कितना। जैसे हमने आपको बताया था कि 10 रुपए की नोट है, उस पर 1 रुपये का बट्टा लगता है, तो वस्तु की वैल्यू या हमारे नोट की वैल्यू जो 9 रुपीज हो जाती है, 9 रुपये हो जा रहे हैं। उसी तरह एक वस्तु है जो उस पर 10% का बट्टा लगा, यदि 10% का बट्टा लगा है तो हमारा बचेगा 90%, इसलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 90%। ठीक है, या इसको कर दीजिएगा 90/100, फिर गुणे करिएगा। यहाँ पर देखिए आप कितने परसेंट का बट्टा लगा है, 5%, तो हम इसे दोबारा 100 मान ले रहे हैं, तो दोबारा जब 5% का दिया हमारा बट्टा लगता है, तो हमारा बचा कितना, 95 बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 95, 95/100, फिर गुणे करिएगा। देखिए 20% का बट्टा है, तो 20 अधिक बट्टा लगता है तो 80 बच जाएगा, तो 80/100। अब इसको सॉल्व करेंगे, जीरो जीरो से कटेगा, एक जीरो एक दो, एक दो, एक जीरो बचा, एक जीरो से कटा लीजिए। अब गुणा कर लीजिए आपका हो जाएगा 9 गुणे 8 का 95 में गुणा करेंगे, 8 5 40 हो जाएगा आपका, हासिल 4, 8 9 72, 4 76 हो जाएगा। ठीक है, बटे में 10 करिएगा तो जीरो जीरो से भी कट जाएगा। अब 9 से गुणा करेंगे तो 9 छक्का 54, 4 हो जाएगा, हासिल 5 हो जाएगी आपकी, 9 7 63, 5 68। तो इस तरह ये जो हमारी वस्तु होगी, ठीक है, जो हमारी वस्तु है वह ₹684 अर्थात 684 रुपये में बिकेगी, अर्थात वस्तु का जो मूल्य होगा वह 684 रुपये होगा। इसी तरह क्वेश्चन हम देखिए और ले रखे हैं, कह रहा है कि एक अलमारी की जो कीमत है 5,000 रुपये है, उसे यदि क्रमशः 10%, 20%, 30% के बट्टे पर बेचे तो उस अलमारी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इस अलमारी का विक्रय मूल्य यदि हम निकालते हैं तो हमारा हो जाएगा अलमारी का विक्रय मूल्य, अलमारी का विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा 5,000 गुणते। अब देखिए पहले 10% का छूट मिला है, तो 10% 100 में से 10% छूट पर हो गया, तो आपका बचा 90%, तो यहाँ पर हो जाएगा 90/100। उसके बाद पुनः देखेंगे 20% की छूट है, तो 20 माइनस करने पर आपका 80 हो जाएगा, तो 80/100 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें 30% का छूट मिला है, तो हमारा बचा 70, 70 बटा में हम कितना कर देंगे 100, तो कटिए जीरो जीरो जीरो, एक जीरो कटा, फिर ये जीरो जीरो से 1 2 3, 1 2 3, बस सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर से गुणा करेंगे, 8 5 40 हो जाएगा, फिर 7 चौक 28, अर्थात 9 गुणे 280 हो जाएगा। अब 9 को गुणा कर लीजिए, आपका जीरो हो जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा, 72 को 2 हासिल 7 हो जाएंगे। ठीक है, फिर 9 दूना 18, 18 7 आपका 25, अर्थात वह हमें अलमारी जो है 2,525 रुपये की पड़ेगी। यदि हमें 3 क्रमांक बट्टे 10%, 20%, 30% मिलते हैं, तो हमें 5,000 की जो अलमारी है वह हमें पड़ेगी 2,520 रुपये में। इस तरह यदि आपके बट्टे के प्रश्न आते हैं तो ऐसे प्रश्नों को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का हम लोगों का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।